एक लड़का था, ग्रामीण क्षेत्रों से उठ करके बड़े शहरों में दिल्ली में आता है कानून की पढ़ाई करने के लिए। और जब उसकी पढ़ाई शुरुआत चल रही होती है तो जैसे जैसे कानून के बारे में नॉलेज लेता है वैसे ही धीरे धीरे उसके मन के अंदर बहुत सारी समस्याएं दिखती हैं। समस्याएं ये थी, हर दिन जिस चौराहे से गुजरो तो भिखारी दिखता है, भीख मांगता है। उसकी एज बच्चे में भी होती थी, बड़े में भी और बुजुर्गों में भी। आखिर ऐसे क्या कारण है कि उसको भीख मांगना पड़ रहा है? जब कॉलेज की लाइब्रेरी में किताब के बीच न्यूज पेपर उठाता था तो खबरें भी विचलित किया करती थी। हर खबर पे मानो ऐसा शहर में सिर्फ दुर्घटनाएं ही दुर्घटना हो रही है। दुर्घटना और जाम से निजात दिलाने के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं काम कर रही हैं। प्रति वर्ष 5 लाख करोड़ रुपए पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत में सड़क दुर्घटना विश्व में नंबर 1 बना हुआ है। आखिर ऐसा क्या कारण है जो देश के 73 साल आजादी के बाद भी 30% लोग शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं? आखिर ऐसे क्या कारण है मंदिरों के बाहर भी भिखारी की लाइन लगी हुई है, चौराहे पर भिखारी है। जो भारत का कहने वाला राजधानी, जो महानगर दिल्ली के अंदर हर चौराहे पे हर युवा भी, एक छोटा बच्चा भी, बुजुर्ग भी भीख मांगता हुआ दिख रहा है। हॉस्टल में रात को सोने के बाद दिमाग में एक ही सिर्फ चलता है कि विश्व में सिर्फ भारत में ऐसी क्या टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है जो सड़क दुर्घटनाएं में नंबर 1 बना हुआ है। आखिर ये रफ्तार नीचे कैसे होगी? आखिर भारत नंबर 1 से नीचे के पैदान पर कब आएगा? यही सब समस्या ग्रामीण क्षेत्र से निकला हुआ बच्चा अपने साथ पढ़ने के साथ साथ अपने आप से पूछता था, लोगों से पूछता था, आखिर हम इस चीजों से कब बाहर निकल पाएंगे? और नहीं तो एक न एक दिन हम अपने को भी सड़क दुर्घटना में प्रति वर्ष किसी न किसी को करीबी को खोते जाएंगे। और जिस चीज का डर था वही हुआ। उसका जो बेस्ट फ्रेंड था, पढ़ाई के अंतिम साल में उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है और वो बच्चा भी अपने माता पिता का इकलौता था। यकीन मानिए उस बच्चे की इतनी सी गलती थी कि उसके पिता ने या माँ ने कभी हेलमेट के प्रति उसे जागरूक नहीं कर पाया था। उसके दोस्त ने कभी हेलमेट को उसकी सुरक्षा नहीं बताई थी। यही बात उस बच्चे के माइंड में आ गई कि आखिर भारत में ऐसे क्यों माता पिता हैं जो लापरवाह हैं, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ते समय भी हेलमेट का प्रयोग नहीं कर पाते हैं और खुद बच्चों को हेलमेट के लिए जागरूक नहीं कर पाते हैं। ना ही कोई स्कूल कर पाता है, ना ही कोई कॉलेज कर पाता है। आखिर ऐसा क्यों है हमारे सिस्टम में? फिर हम तो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, सरकार सड़कों पे 1000 रुपए लोगों से ले रही है, उसके बदले में क्या दे रही है? फिर भी जो सड़क सुरक्षा के नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहा है वह भी सड़क दुर्घटना में दूसरों की गलतियों की वजह से शिकार हो जा रहा है और वो घर का इकलौता कमाने वाला होता है। आज उसके बच्चे परिवार चौराहे पे आकर के भीख मांग रहे होते हैं। सरकार आर्थिक सहायता देने में सफल नहीं हो पाती है और किसी का पड़ोसी, किसी का अपना, कोई किसी का जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। और छोटा बच्चा खोया हुआ अपने पिता अपनों को वो पूछता है, मुझे शिक्षा का हकदार कौन है? कौन मुझे शिक्षा दे सकता है? कौन मेरे लिए पुस्तक ला करके देगा? कौन मेरी स्कूल की जिम्मेदारी लेगा? और वही बच्चा इन सब चीजों से दूर होकर के किसी होटल, ढाबे पे, किसी फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाता है। यही सब सवाल घूमते 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 उस बच्चे के इतनी अंदर तक चली गई कि वो अपना सपना ही भूल गया। वो छोटे शहरों से, छोटे गांव से निकला हुआ था, ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े शहरों में जब उसने अपनी डिग्री पाई तो अपनी नौकरी करने की जगह उसने सीधे भारत का सपना पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। नहीं थे उसके पास पैसे, नहीं था किसी अमीर खानदान से, एक किसान का पुत्र होने की वजह से उसके अंदर इतनी आत्मशक्ति थी कि वो देश की तकदीर बदलने के लिए अपने कार्यों द्वारा इतिहास बनाते चला गया। मजबूत इरादे और त्याग को कहते हैं हेलमेट मैन। वही लड़का जो अपने सपनों को त्याग करके भारत को सपना बना करके काम करने के लिए अपना मिशन बनाया। दूसरों की मौत से होता था जलन, मरने वाले परिवार को देने चला कफन। उसकी सोच में है भारत का मिशन।
सड़कों पर बिना हेलमेट चलने वाले को जब हेलमेट की शुरुआत की, उन्हें फ्री में नहीं दिया, उन्हें पुरानी पुस्तक लेकर के, ताकि भारत की 100% पहले शिक्षा पूरी कर सके। हर नागरिक में शिक्षा हो तभी भारत के अंदर एक बदलाव आ सकती है। उस शिक्षा को बढ़ाने के लिए लोगों से जान की कीमत, सुरक्षा कवच दे करके, उनसे पुरानी पुस्तक लेकर के उन घायल परिवार वालों के बच्चों को पुस्तक देना चालू किया और ऐसे भारत में हर जरूरतमंद तक पुस्तक पहुंचाने का कार्य किया। 6 सालों में 2 लाख बच्चों को पुस्तक दे करके और भारत में ऐसे 25,000 लोगों को हेलमेट दे करके, तब जाके भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उसको भारत का सड़क सुरक्षा का हीरो बताते हैं। न जाने इस कार्य में करने के लिए कितनी सारी कठिनाइयां हुई, मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लोगों की इतनी सारी यातनाएं सुननी पड़ी, घर परिवार से लेकर के, समाज से लेकर के, फिर भी अपने काम के प्रति रुका नहीं। कभी किसी मजदूर को मुख्य अतिथि बनाता था, तो कभी किसी भिखारी को बनाता था, किसी रेड लाइट पे भीख मांगने वाले बच्चे को मुख्य अतिथि बनाता था, क्योंकि इन सभी के परिवार सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे थे। इसलिए सिस्टम लाचार था। सिस्टम में उनको दिखाना चाहता था कि ऐसे लोगों को भारत में लोगों की जरूरत है, ताकि हमारे देश लंगड़ा अपाहिज न बन सके, युवाओं का एक टोली न बन सके, बल्कि भारत को मजबूत और इरादों से करने के लिए भारत के विश्व में जो पायदान है पहले नंबर पर, वो धीरे धीरे नीचे आ सके। फिर उनके लिए शिक्षा की बात करने के लिए जगह जगह बुक बैंक बनाना चालू किया, ताकि हर बच्चा अपनी पुरानी पुस्तक दे करके अपने नए क्लास की जरूरत की पुस्तक ले सके और इस तरह भारत के युवाओं में 100% साक्षर करने के लिए सोच बन सके और उनके सभी पेरेंट्स, जो माता पिता हैं, अपने बच्चे को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सके। जब कार्य की शुरुआत किया, ऐसे उन परिवारों से भी मिला, रूबरू हुआ कि जिनके तो अपने चले गए थे, लेकिन आज उनके घर में 2 वक्त की रोटी जुटा पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और आए दिन, हर दिन ये आंकड़ा हजारों में तब्दील होता जा रहा है। सड़क पे हर कोई मर रहा है सड़क दुर्घटना में, लेकिन उनको कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रहा है और उसी के कारण भारत में भिखारी की संख्या बढ़ता जा रहा है। वही सड़क दुर्घटना में अपने को खो करके वहीं तक सीमित रह जाता है, लेकिन वह कभी भारत लेवल पर या किसी राज्य लेवल पर दूसरों को प्रति जागरूक करने के लिए उतना आत्मशक्ति, वैसी सोच नहीं पाता है। बड़ा दुख होता है। लेकिन एक अकेला व्यक्ति अपने इस जज्बे को उन भारत के 135 करोड़ लोगों तक पहुंचाने के लिए दिन रात कार्य कर रहा होता है। अब उसकी नजरों में भारत भी 100% साक्षर होगा और भारत में सड़क दुर्घटना भी मुक्त बनेगा। उसके लिए उसने ग्राउंड लेवल पे स्कूल, कॉलेज से लेकर के हर पेरेंट्स को जागरूक करने का अपना अभियान बनाया। भारत में जितने भी पेरेंट्स हैं, प्राइवेट स्कूल में जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो स्कूल झोला, बैग, सब कुछ, जूते तक दे रहे हैं, वो एक हेलमेट देने का भी नियम बनाए। और जिनके पास हेलमेट नहीं है, वो अपने बच्चों की पुरानी पुस्तक दे करके अपने बच्चे के लिए हेलमेट ले सके, खुद के लिए भी हेलमेट ले सके। इस तरह से धीरे धीरे उसका एक अपने आप में कार्य की योजना बढ़ती गई और उसने कई सारे अलग अलग राज्यों के सरकार के टोल टैक्स पर भी उसने नियम लागू करवाया कि बगैर हेलमेट कोई टोल टैक्स पास न करे। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि जिनकी सड़क दुर्घटना हो रही है, प्रतिदिन मौत भी हो रही है, अब उस परिवार को कैसे आर्थिक सहायता मिल सके। हेलमेट मैन उसके लिए भी अपना एक योजना लेकर के आया हुआ है, जो सरकार चालान में जो 1000 रुपए ले रही है हेलमेट के बदले, बल्कि उन्हें एक हेलमेट दिया जाए और उस हेलमेट के साथ 5 लाख की बीमा भी दी जाए। अगर किसी भी परिवार का कोई भी व्यक्ति खोता है, अगर उसने हेलमेट लिया हुआ है हेलमेट मैन से अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर दे करके, तो उस परिवार को 5 लाख की सहायता मिल सकती है। हेलमेट मैन यह चाहता है कि उस 1000 रुपए के अंदर कुछ जो राशि है हेलमेट के लिए चला जाए, जो 400-500 रुपए में जो हेलमेट जो लेगा, जो कहीं ना कहीं वो मार्केट्स में 1000-1500 रुपए की बिकती है, वो 500 में हेलमेट हो जाएगी और 1000 रुपए के अंदर और 500 जो शेष बची हुई राशि वो इंश्योरेंस वालों को चली जाएगी, जो कि सड़क दुर्घटना पे होने वाली मौत को उस परिवार को 5 लाख मिल सके। इस तरह अपने मिशन द्वारा भारत के उन तमाम परिवारों को जागरूक करने के लिए
उस सहायता करने के लिए 5 लाख रुपए की राशि भी दे करके, ताकि लोग सड़क पर पुलिस ट्रैफिक चालान के लिए हेलमेट ना लगाएं, बल्कि खुद अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने। सड़क दुर्घटना में मरने वाले परिवार जो बच्चे हैं वो अनाथ ना हो सकें, एक भाई बन करके, किसी का बेटा अगर सड़क पर मर गया तो वो पेरेंट्स अपने बच्चे को खोने के बाद उनकी कल को दवा के लिए तकलीफ ना हो, उसके लिए हेलमेट मैन उन परिवार को 5 लाख रुपए लेकर के आया हुआ है। अब आप सभी भी हेलमेट मैन के डायरेक्ट योजनाओं से आप जुड़ सकते हैं। हेलमेट मैन ना ही किसी सरकार द्वारा मदद ले रहा है, ना ही कुछ, बल्कि अपने हौसलों की वजह से उन परिवार तक सुरक्षा देना चाह रहा है, ताकि देश लंगड़ा ना हो सके और मरे हुए जो परिवार में जिसकी कोई सहायता नहीं कर पा रही है, जहां तक सरकार नहीं पहुंच पा रही है, जहां तक लोग नहीं पहुंच रहा है, 1000 किलोमीटर दूर जाकर करके हेलमेट मैन उस परिवार को 5 लाख रुपए दे रहा है। तो आइए आप भी इस मिशन में शामिल होइए, भारत को 100% साक्षर बनाइए और देश में युवाओं को, घायल को मदद करें और परिवार में होने वाली मृत्यु को सहायता राशि दे करके इस 5 लाख का योजना द्वारा हम सफल बना सके। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप जो भी मार्केट से हेलमेट आपका या कोई आपका अपना परचेज कर रहा है, वहां से ना परचेज करके बल्कि हेलमेट मैन से हेलमेट लें और 5 लाख योजनाओं का लाभ ले सकें, ताकि आपके कुछ पैसे भारत को 100% साक्षर करने के लिए जरूरतमंदों तक पुस्तक जा सके और आपके ऐसे विपत्ति में आपको 5 लाख की सहायता राशि आपके घर में जा सके। धन्यवाद।